तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का। ठीक है, क्लास 10 जो सोशल साइंस है उसमें इतिहास का ना, जो भारत में राष्ट्रवाद था ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना 2020 में पूछा भी गया था। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया था, ये 2020 में पूछा भी गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये वीडियो को ना आप लोग पूरा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आने की संभावना ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लाइट के इशू होने की वजह से मैं आज आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर वीडियो देख लो, कैसा लगा, कैसा मतलब पढ़ने में फील हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना और बताना, क्योंकि मेरा जहाँ तक है पहला स्क्रीन पर पढ़ाने वाला वीडियो है, तो देख के ज़रूर से ज़रूर बताना। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा लाइट का इशू हो जाने की वजह से मैं आज आपको स्क्रीन पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो है कक्षा 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा था ना, वहीं पे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि क्लास 10th जो सोशल साइंस है ना, इसकी एक चैनल पर ना अलग से प्लेलिस्ट है और वहीं पर सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। ठीक है, तो उस चैनल पर जा कर के वीडियोस को आप लोग देख लो। ठीक है, और सेकंड एक प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे। ठीक है, आपके क्लास 10 साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड होते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट ये है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ कि भैया आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखो, आज का क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, कि महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था उस पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे कई तरह से घुमा के पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिख रखा है इसमें कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, और या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, ठीक है, यानी कि जब स्वतंत्रता दिला रहे थे लोग, तो उसके संघर्ष में गांधी जी के योगदान बताइए और उनका मूल्यांकन कीजिए। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है कि 2020 में देख लो चाचा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो मस्ती के मूड में मत रहना। ठीक है, कि बस मज़े मज़े में आए पढ़ के चले गए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैं इसको जो जैसे तुम लोग को पढ़ाऊँगा ना, समझाऊँगा ना, पूरा समझ आएगा। ठीक है, पूरा थ्योरी है, पूरा एक कहानी है, मज़े ले लेके पढ़ना है, दिक्कत नहीं लेनी है। ओके परिंदों, ठीक है। तो देखो बता दे, सबसे पहली बात, हम आपसे दुखी हैं। पूछो क्यों। क्योंकि 72% बच्चे ऐसे हैं जो खाली वीडियो देख के चले जाते, सब्सक्राइब करते नहीं है। चाचा जी, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो शुरू करते। उत्तर देखो। अब हमारे सब बच्चे उत्तर देखेंगे। उत्तर में क्या लिख रखा है कि महात्मा गांधी अप्रैल 1893 में, कब, ये डेट याद रखना, महात्मा गांधी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, और आपको पता है अप्रैल में मेरा बर्थडे भी पड़ता है ना, लेकिन अरे चुप, चलो पढ़ो पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, हाँ ठीक है। महात्मा गांधी अप्रैल 1893 में कहाँ गए थे चाचा, दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ से ऐसे बन सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ये एमसीक्यू आया था जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा था ना, तो आया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा जनवरी 1915 में वे भारत लौटे। सेकंड एमसीक्यू ये बनेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापिस आए, तो 1915 में। ठीक है, फिर देखो, उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, ठीक है, यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो क्या किए, वो एक नए तरह से आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकारों से सफलतापूर्वक लोहा लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब वो भारत वापस आए तो यहां पर देखें कि जो नस्ल भेदी सरकारें हैं, आपस में लड़ाने वाली जो सरकारें हैं ना, उनके ऊपर उनको खींच के तमाचा मारने आए। ठीक है, उनके ऊपर लोहा लिया, उनसे मतलब उनके सामने खड़े हो गए, डटकर मुकाबला किया कि बच्चे तू गलत कर रहा है। सरकार को इन्होंने ना टारगेट कर लिया। ठीक है, लिख रखा है कि नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। फिर आगे है कि इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे।
ठीक है, जब महात्मा गांधी ने इस लोहा को लिया तो इस पद्धति को वो लोग क्या बोलते थे, सत्याग्रह बोलते थे। याद हो गए ना? बताओ, इतना याद कि नहीं है चचा? बता दो जल्दी, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो यार, बता दो, थोड़ा सा अच्छा लगे। याद है क्या ना? है ना, याद हो गया होगा। चलो अब देखो, अब आगे पूरा मजे मजे में पढ़ना है, देखना। सुनो, तुम लोग को समझना, वीडियो याद नहीं होता होगा ना, कोई बात नहीं, खाली देख के चले जाना और देखना तुम्हें कितनी चीजें याद हो गई। महात्मा गांधी कब वापिस आए? 1915 में। अब नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे। ये पॉइंट है कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, जब भारत वापस आ गए गांधी जी ने, उन्होंने क्या किया कि कई स्थानों पर क्या चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब और कहां किया गया? तो नीचे देख लो, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और ये प्रथम स्थान था 1917 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। ठीक है, क्या किया? उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और सबसे पहला आंदोलन वहीं पर किया। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी आए, चंपारण गए, पहला आंदोलन हुआ कब हुआ? 1917। 1915 में आए, 2 साल पूरा भारत घूमिन देखिन कसत है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत? बिहार पहुंच के चंपारण। 1917 में सब खेल वहां पे शुरू। चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जो बागान की वहां पे व्यवस्था थी वो नहीं अच्छी थी। ठीक है, तो उनको, किसानों को प्रेरित किया। फिर देखो, फिर ये रुके नहीं कि वहीं पे रुक जाएं बस खत्म जिंदगी, नहीं, देखो फिर गांधी गांधी होते हैं। अब देखो 1917 में इन्होंने क्या किया? 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा नामक जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया। ठीक है, देखो 1917 में भी सबसे पहले बिहार में किया, फिर 1917 में तुरंत पहुंच गए कहां? गुजरात के खेड़े जिले के किसानों की मदद करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है यहां पे कि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ठीक है, इन्होंने गुजरात के खेड़े जिले में आंदोलन क्यों किया? क्योंकि खेड़े जिले की फसल खराब हो गई थी और वहां पर प्लेग महामारी के कारण, है ना, खेड़े जिले के जो किसान थे वो लगान अपनी नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, ये था। फिर आगे लिख रखा है कि वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, है ना, वो लोग ये चाहते थे कि जो लगान की वसूली हो रही है उसमें थोड़ा सा उनको मतलब कम लगान लिया जाए। ठीक है, फिर आइए, फिर 1917 की बात खत्म, अब आ गए भैया 1918। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि सूती कपड़ा कारखानों के जो मजदूर थे भैया, उनके लिए गांधी जी ने क्या किया? तो भैया 1918 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और कहां जा पहुंचे? अहमदाबाद वो जा पहुंचे। ठीक है, अब आओ आगे, आगे आ जाओ चचा। कि इस कामयाबी से उत्साहित, क्या है कि इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। सबसे बड़ी चीज आती भैया, रॉलेट एक्ट क्या है? तो यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, है ना, आप लोग बायो अमन से पढ़ रहे हैं, वैसे आज मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अभी तक मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाता हूं। ठीक है, तो लाइव मेरे वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट क्या होता है, बताया है, काफी बच्चों को पता भी होगा। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि सरकार ने एक ऐसा नियम लाए थे अंग्रेजों ने कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो लोग मतलब शक के दायरे पर देख लेते थे कि ये हमारे खिलाफ कुछ खुराफाते कर सकता है, तो उसको बिना किसी जुर्म के उसको 2 साल के लिए सजा दे देते थे। ये था रॉलेट एक्ट, और इसको गांधी जी ने क्या किया? इसके बीच इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया। ठीक है, चलो आगे आओ। आगे लिखा है कि भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। ठीक है,
भारतीय सदस्यों का काफी विरोध होने के बाद इस कानून को पारित कर दिया गया, ठीक है। और रॉलेट एक्ट का विरोध होते करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहीं पे गांधी जी पहुंचे थे रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए, तभी जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ, किस तारीख को? वो बहुत पढ़ाया हूँ, याद करवा करवा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हूँ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, इस कानून के जरिए सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है, उनको अधिकार मिल गया था, ठीक है। चलिए 2 साल तक उनको बेड़े रहो, खूब मारो कूटो, ठीक है। नेक्स्ट आओ कि महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, ठीक है। अहिंसक ढंग से वो क्या चाहते थे? हिंसा की भावना उनके अंदर कोई नहीं थी, मतलब बड़े प्यार से समझा रहे थे कि भैया ये मत करो, ये गलत है, लेकिन वो लोग कुछ समझ ही नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि रॉलेट सत्याग्रह की सफलता मिलने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किए, ठीक है। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह किया और उनको रॉलेट एक्ट में सफलता भी मिली, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग ना करो, अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करो। जैसे हम लोग इस समय बोलते हैं ना, अधिकतर सुनने को मिला, चीनी सामान को बहिष्कार करो, चीनी चीजें ना खरीदो, ठीक है। उसी तरह गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया। फिर है कि यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और इसके तहत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग जताने के लिए लोगों ने अपील की, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों ने असहयोग जता दिया कि भैया अब हम तोरे बड़े काम ना करब। आगे देखो, इस आंदोलन में स्कूल, कॉलेज, न्यायालय ना जाएं और ना ही कुछ कर चुका है, ये सारी चीजें लोगों को करने के लिए कहा गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन में लोगों के लिए क्या बोला गया कि देखो स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, न्यायालय भी मत जाओ, कर भी मत चुकाओ, है ना। मतलब इन लोगों का बिल्कुल से असहयोग बंद कर दो, ठीक है। इनका सहयोग लेना बंद कर दो, इनका सामान ना खरीदो, इनके कपड़ा ना पहनो, इनका खाना ना खाओ, कुछ भी ना करो, इनका काम भी ना करो, ठीक है। वो था सहयोग आंदोलन। फिर है कि तत्पश्चात इस आंदोलन का स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन था वो जल्द ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, ठीक है, जिसे दांडी सत्याग्रह या दांडी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सविज्ञ वो असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने क्या किया? नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर एकाधिकार कर लिया था। जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो क्या की थी? वो नमक पर एकाधिकार कर ली थी, नमक पर उसने ना कब्जा जमा लिया था कि ये नमक हमारा है, एक नमक मक्कर हम इतना ले, ठीक है। तब वहां पे गांधी जी पहुंचे, देखो उनका साहस क्या था गांधी जी का, ठीक है। एकाधिकार कर लिया, जिसके बाद 12 मार्च 1930 को, कब परिंदे बताओ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, याद रखना बहुत पूछा जाता है, गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, कहां तक? दांडी गांव तक 24 दिनों में पैदल मार्च निकला था, ठीक है, पैदल मोर्चा निकाला था, ठीक है। 24 दिनों तक पैदल मोर्चा निकाला, उन्होंने पैदल चला था कई लोगों के मिलकर के। कब? 24 मार्च 1930 को। कहां से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक। फिर देखिए, गांधी जी ने फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ठीक है। ये आता है मेन टारगेट, मेन पॉइंट। गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ठीक है। अब आइए, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 8 अगस्त 1942 को बंबई में सत्र हुआ, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। जब भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठी हुई थी तो उसमें गांधी जी ने क्या नारा दिया? अंग्रेज भारत छोड़ो। कब दिया? 8 अगस्त 1942, याद रखना, ठीक है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब भैया अंग्रेज का शासन
है ना, ब्रिटिश हुकूमत और उनके खिलाफ तुम बोलोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लिए, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ करते रहे। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो जो युवा थे ना, जो गांधी जी के पीछे युवा पूरा देश था ना, वो क्या करने लगा, वो हड़ताल पर बैठ गया और तोड़फोड़ करते रहे और आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने आंदोलन छोड़ा नहीं, आंदोलन को उन्होंने जारी रखा। अंततः 15 अगस्त 1947 को, याद रखना, अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग देश बना। ठीक है, भारत क्या हुआ, भारत एक अलग देश बना। और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, ये ऐसे क्या है, ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जिसमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। ठीक है, ये था आपका गांधी जी के बारे में। ठीक है, और ये है हमारी दोनों प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लो। ठीक है, और एक हमारा सेकंड चैनल है, उसका नाम है BAM, बाम मतलब बायो अमन मोटिवेशन। बायो अमन मोटिवेशन चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। तो बताओ कैसा लगा, मजा आया ना, अरे खूब मजा आया होगा, है ना। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।